हमारे नेताजी ने यही गलती करी थी। जहां वो यहाँ पे बोलते हैं ना, ये ज्योति मृदा कहीं मिलती नहीं है, हमें पता नहीं है, पैसे पता नहीं कहां चले गए, 5 करोड़ रुपए इसके मैंने खर्चे। तो नेताजी को याद दिलाया कि आपके और मेरे बीच में तो सीआर साहब का 5 साल का कार्यकाल था। तो बोले उनके भी 5 करोड़ बचे हुए थे, वो भी मैंने खर्चे। बोले डिग्री इसकी फर्जी है, साउथ से कहीं से लेकर के आई थी, तो मैंने डिग्री उठा के सोशल मीडिया पे लगा दी, मीडिया के बंधुओं को दे दी। तो बोले नहीं, पहला साल इसने साउथ से किया था, बाकी के जो 2 साल थे वो इसने यहाँ से किए थे। मैंने एक सर्टिफिकेट उठा करके दे दिया जिसमें लिखा हुआ था फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर एसएमएस मेडिकल कॉलेज से कर रखे हैं। उसके बाद बोल दिया कि इसकी तो उपस्थिति नहीं थी, इसको पार्लियामेंट भेज के क्या करोगे, इसकी तो उपस्थिति वहां पे 30-32% थी। मैंने कहा नेताजी, अगर मेरी उपस्थिति पार्लियामेंट में आपसे कम है तो मैं सर मुंडवा लेती हूँ, नहीं तो आप मुंडवा लो। तो नेताजी में चोट उतर गई, क्योंकि वो तो इंटरनेट पे मिल गया माल। देखा तो ज्योति मृदा की 93% थी, नेताजी की 90% थी। मैंने कहा चलो आ जाओ, उस तरह मंगवाते हैं। तो नेताजी बोले ज्योति मृदा कुछ भी कर सकती है, इसने पार्लियामेंट के रजिस्टरों में गड़बड़ी करवा दी होगी। कि नेताजी इतने लंबे मेरे हाथ हैं, आप खुद ही मानते हो कि इतनी ताकत है, इसीलिए शायद आप मेरे पीछे पड़े रहते हो। अभी बोले ये गठबंधन होने वाला था, लेकिन ये ज्योति मृदा ने रुकवा दिया गठबंधन। मैंने कहा कैसे? कि भाई बीजेपी में तो इसने रुकवाया, कांग्रेस के अंदर भी ये खिलाफत कर रही थी। मैं कहा दोनों पार्टियों में मेरी चल रही थी। तो इनके तो बहम पड़ा हुआ है, और इनके सिर्फ आफरा झाड़ने का जो फॉर्मूला रिचपाल जी ने बताया, वो एक बार झाड़ने की जरूरत है। हो सकता है ये भी वापस से काम के नेता बन जाए, क्योंकि अभी अहंकार के मारे चल रहे हैं। अभी इनको ये कहते हैं, तेजा जी को भी मैंने पुजवाया, और तो सोचो आप पराकाष्ठा देखो आदमी के अहंकार की, कि तेजा जी को मैंने पुजवा दिया, उनकी जय में मैंने बुलवा दी। तो भाइयों, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, ये अपनी बात चलती रहेगी और ये हमारे वाक युद्ध चलते रहेंगे। लेकिन ग्राउंड पे देखना किसने क्या काम करवाया है। अगर ये कहते हैं कि मैंने ट्यूबवेलें चलवा दी थी और मैंने खंडे चालू करवा दिए थे, तो भाई खंडे तो हम लोगों ने भी ट्रैक्टर ट्रॉली के उस दिन मुख्यमंत्री जी आए थे, अपने भाषण में बोल दिया, और मुख्यमंत्री जी ने छूट दे दी कि भाई चलाओ तुम्हारे खंडों के ट्रैक्टर। अब आगे क्या हुआ? पलके तो राज के थे, राज के पलके हमने भी दिखवा दिए, और ये जनता को बता दिया कि जो ताकत है वो राज की ताकत है, और राज की ताकत आज है तो अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अगर कोई छोटे बड़े काम पड़ेंगे, चाहे वो मूंडवा में पड़ रहे हो, चाहे नागौर में पड़ रहे हो, वो राज के साथ रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता करवाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के कहने से होंगे। तो भाई मेरा तो यही कहना है, 5 साल राज ये रहेगा, अच्छे से काम करवाओ, अपने क्षेत्र का विकास कराओ, कोई छोटे बड़े अटके हुए काम हो तो उनको करवाओ। और दिल्ली की बड़ी सरकार होती है, बड़े उसके हाथ होते हैं, और अगर हमारी कोई महत्वाकांक्षी योजनाएं होती है तो उनको करने के लिए हमारे पास में रास्ता खुल जाता है। और मैं ईमानदारी से, मजबूती से आपकी वकालत करने के लिए तैयार हूं। मैं चाहूंगी कि आप, मुंडवा बड़ा कस्बा है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा वोट देकर के जिता करके भेजेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और वास्तव में जो कुछ गांव कस्बे इस तरीके के होते हैं जो आपको एक तरफा समर्थन देते हैं, उनके एक विशेष महत्व हमेशा हर एक नेता के मन में रहता है। और ये खैन का एक जीता जागता उदाहरण है, जिन्होंने काली दिवाली मनाई थी, और वो आज तक मेरे मन में भी वो स्पेशल है, और उनके मन में भी मैं स्पेशल हूँ। और ईश्वर करे कि आने वाले समय भी ये रिश्ता कायम रहे। आपकी जो अंबुजा